हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 के सम नंबर 1, 2 एंड 3, जिसमें सम नंबर 1 में हमें दिया गया है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। कि दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है अनी, दूसरे का नाम है बीजू, और उन दोनों की एजेस का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स है। तो यानी कि अगर हम एक फ्रेंड की एज को लेट करें x और दूसरे फ्रेंड की एज को लेट करते हैं y, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 3 ईयर्स के इक्वल होगा। अब इसी में आगे कहा गया है कि अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो अब हम इस तरह से देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में टोटल 4 पर्सन हैं, अनी और बीजू, ये दोनों फ्रेंड हैं। साथ में धर्म, जो धर्म है वो अनी के फादर हैं, और फोर्थ पर्सन है यहाँ पर कैथी, जो कैथी है वो बीजू की सिस्टर है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें 4 पर्सन दिए गए हैं। तो अब इनकी जो एज है उनको लेट करने के लिए हम 4 अलग अलग वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन को ही बनाएंगे। तो अब यहाँ पर इनकी एजेस का जो रिलेशन है उसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो जैसे कि 4 पर्सन यहाँ पर हैं, एक अनी, एक बीजू, एक अनी के फादर धर्म, और एक बीजू की सिस्टर कैथी। तो जैसे कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले कहा गया था कि अनी और बीजू की एज का डिफरेंस 3 ईयर्स है। तो हम यहाँ पर अनी की एज को लेट कर लेंगे x और बीजू की एज को लेट कर लेंगे y। फिर हमें कहा गया था कि जो धर्म यानी कि जो अनी के फादर हैं उनकी एज अनी के एज की ट्वाइस है, डबल है। तो अगर अनी की एज x है तो उसके फादर की एज 2x यानी कि x का डबल हम लिख सकते हैं। और साथ में बीजू और कैथी की एज का रिलेशन कहा गया था कि जो बीजू है उसकी एज अपनी सिस्टर की एज से डबल है। बीजू की एज अपनी सिस्टर से डबल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कैथी है यानी कि जो बीजू की सिस्टर है उसकी एज अपने ब्रदर की एज के हाफ होगी। तो इस तरह से अगर बीजू की एज y है तो कैथी की एज को हम लेट कर सकते हैं y/2। तो इस तरह से x और y की फॉर्म में ही हमें उन चारों पर्सन की एज को लेट करके चलना है। साथ में फिर यहाँ पर दिया गया है कि द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30, यानी कि अनी और बीजू की एज का जो डिफरेंस है वो तो 3 ईयर्स है। यहाँ से हमें एक इक्वेशन बना सकते हैं। और साथ में दिया गया है कि जो कैथी और धर्म है उनकी एज का डिफरेंस 30 ईयर्स है। यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले उनकी एजेस को लेट करके चलते हैं कि लेट द एज ऑफ अनी इज x एंड द एज ऑफ बीजू इज y। अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस ओल्ड एज अनी। तो इस स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि जो अनी के फादर धर्म है उनकी एज अनी के एज की डबल है। तो इसलिए अगर हमने अनी की एज को x लेट किया था तो धर्म की एज को हम लिख सकते हैं 2x। और साथ में हमें कहा गया था कि बीजू की एज उसकी सिस्टर की एज से डबल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो उसकी सिस्टर है यानी कि जो कैथी है उसकी एज अपने भाई से हाफ है। तो अगर हमने बीजू की एज को y लेट किया था तो हम कैथी की एज को लेट कर सकते हैं y/2। तो इस तरह से यहाँ पर उन चारों की एज है, अनी की एज है x, बीजू की एज है y, धर्म की एज 2x और कैथी की एज है y/2। तो फर्स्ट रिलेशन जो है अनी और बीजू की एज का कहा गया था हमें कि उनकी एज का डिफरेंस 3 ईयर्स है। बट हमें वहाँ पर यह नहीं बताया गया कि अनी और बीजू में से किसकी एज ज़्यादा है। अगर अनी की एज ज़्यादा है तो वहाँ पर इक्वेशन बनेगी x - y = 3। लेकिन अगर बीजू की एज ज़्यादा है तो वहाँ पर इक्वेशन बनेगी y - x = 3। तो इस तरह से इस पहली इक्वेशन के ही 2 पॉसिबल केस हो जाएंगे, केस 1 एंड केस 2। लेकिन सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे धर्म और कैथी की एज के रिलेशन का। तो धर्म और कैथी की एज का रिलेशन ये था कि उनकी एज का डिफरेंस 30 ईयर्स है। अब हम यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो धर्म है वो अनी के फादर हैं, यानी कि उनकी एज उन चारों में से सबसे ज़्यादा होगी। तो धर्म की एज कैथी से भी ज़्यादा है, यानी कि हम 2x में से y/2 को माइनस करके
लिख सकते हैं 30 के इक्वल, क्योंकि धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस 30 ईयर्स था, तो यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। पर जो फर्स्ट इक्वेशन हमें बनानी है उसके दो पॉसिबल केस लेकर हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं केस नंबर 1। हम यहाँ पर लेट करके चलेंगे इफ़ अनी इज ओल्डर देन बीजू बाय 3 ईयर्स, यानी कि अनी को हम बीजू से बड़ा मान रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। और सेकंड रिलेशन दी गई थी कैथी और धर्म की एज के बीच में, जिसमें कहा गया था कि उनकी एज का डिफरेंस है 30 ईयर्स, तो हमने धर्म की एज को लेट किया था 2x, कैथी की एज को लेट किया था y माइनस 2, तो उनकी एज का जो डिफरेंस है वो हम 30 के इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए हम 2x के डिवाइड में 1 लेट करेंगे, उसके बाद 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2। 2 इंटू 2x इज 4x और 1 इंटू वाई इज y, और ये हमने 30 के इक्वल लिख दिया है। अब हम यहाँ पर 2 को 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो सेम है। फर्स्ट इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट -1 है और सेकंड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट -1 है। तो इसलिए हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमने सबसे पहले इक्वेशन 1 को, उसके बाद इक्वेशन 2 को लिखा और साथ ही उसके टर्म्स के साइन को भी हमने चेंज कर दिया है। तो अब x माइनस 4x, यहाँ पर इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा -3x, उसके बाद -y एंड +y, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। देन 3 माइनस 60 इज -57। अब दोनों साइड नेगेटिव का साइन है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम 3 को 57 के डिवाइड में लेकर जाएंगे और 3 से 57 को डिवाइड किया जा सकता है 19 पर। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हम इस 19 को लेकर आए हैं राइट हैंड साइड में और यहाँ पर आकर ये माइनस में हो गया। तो 3 माइनस 19 इज -16। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 16। तो इस तरह से x की वैल्यू 19 है और y की वैल्यू 16 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अनी की एज है वो 19 ईयर्स है और बीजू की एज 16 ईयर्स है। अब इसी सम में हम सेकंड केस लेकर चलेंगे, जहाँ पर हम ये मानकर चलेंगे कि जो बीजू की एज है वो अनी से ज़्यादा है। फर्स्ट केस में हमने लेट किया था कि अनी की एज बीजू से ज़्यादा है और अब हम यहाँ पर उसका अपोजिट ले रहे हैं। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। बट इक्वेशन की जब जनरल फॉर्म हम लिखते हैं उसमें पहली टर्म होती है x की, तो इसलिए इस -x को हम पहले लिख देंगे और इस प्लस के y को हम लिख देंगे बाद में, और इस 3 को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से अब हम इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। और जो नेक्स्ट इक्वेशन हम बनाएंगे वो सेम वही इक्वेशन एज इट इज हम लिख सकते हैं जो हमने इक्वेशन नंबर 2 भी लिखी थी कि धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस 30 ईयर्स है। तो सेम वही इक्वेशन हमने फिर से यहाँ पर यूज़ कर ली है। तो अब हम सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो y का कोफिशिएंट है वो इक्वेशन नंबर 3 में है +1 और इक्वेशन नंबर 4 में है -1, यानी कि कोफिशिएंट तो सेम है पर उनके साइन अपोजिट है, एक में प्लस एक में माइनस। तो इसलिए जब हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे बिकॉज उनके साइन पहले से ही अपोजिट हैं। तो अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर -x + 4x इज 3x, y माइनस y ये कैंसिल हो जाएगा और 3 + 60 इज 63। अब हम 63 को डिवाइड करेंगे इस 3 से और डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 21। अब इस 21 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में और यहाँ पर ये -21 हो गया क्योंकि वहाँ -x लिखा हुआ था। अब इस -21 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव में, तो 3 + 21 इज 24। तो इस तरह से अब सेकंड केस में जो अनी की एज है वो 21 ईयर्स है और बीजू की एज 24 ईयर्स है। तो ये इस सम के सेकंड केस का आंसर है। अब इसके बाद सम नंबर 2। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल बी देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। दो फ्रेंड्स हैं, लेट कर सकते हैं हम एक ए दूसरा बी।
तो फर्स्ट फ्रेंड ने सेकंड फ्रेंड को ये कहा है कि गिव मी 100, यानी कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दोगे तब मैं तुमसे उतना रिच हो जाऊँ, तुमसे तुम्हारे रिच से डबल हो जाऊँगा। कि अगर एक फ्रेंड दूसरे को 100 रुपीज़ दे देगा तो वो उससे डबल रिच हो जाएगा। फिर दूसरे ने रिप्लाई किया, द अदर रिप्लाइज, इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो, देन आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। सो टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। तो उन दोनों के पास कितना कितना अमाउंट था, कितनी मनी थी, ये हमें इस सब में बताना है। तो हम यहाँ पर लेट करके चलेंगे कि एक फ्रेंड के पास थे x रुपीज़ और दूसरे फ्रेंड के पास थे y रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे कि क्या कहा गया था इसमें कि अगर पहले फ्रेंड ने कहा था कि अगर फर्स्ट फ्रेंड टेक्स ₹100 फ्रॉम द सेकंड, कि अगर पहले वाला फ्रेंड दूसरे वाले फ्रेंड से 100 रुपीज़ ले लेता है। जैसे कि हम लेट कर सकते हैं कि एक के पास थे x रुपीज़ और दूसरे के पास थे y रुपीज़, और पहले वाले ने यानी कि इस x ने दूसरे वाले यानी कि इस y से 100 रुपीज़ ले लिए, तो x के पास तो 100 रुपीज़ आ जाएंगे, लेकिन y के पास वही 100 रुपीज़ अब कम हो जाएंगे। यानी कि y ने अपने पास से 100 रुपीज़ माइनस करके x के पास ऐड कर दिए। तो अब इन दोनों का रिलेशन क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला फ्रेंड है वो सेकंड वाले फ्रेंड के ट्वाइस के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं कि x प्लस 100 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई माइनस 100। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। उसके बाद 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे y को तो 2y, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 100 को तो माइनस 200। उसके बाद हम वेरिएबल्स को कलेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो x को एज इट इज हमने लिख दिया, 2y को हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में, इस माइनस 200 को एज इट इज हमने लिख दिया है, और ये प्लस का 100 भी इधर आ जाएगा माइनस में। तो अब माइनस 200 एंड माइनस 100 इज माइनस 300। तो ये है इसकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए, इफ सेकंड फ्रेंड टेक्स ₹10 फ्रॉम द फर्स्ट, दोनों फ्रेंड के पास थे x रुपीज़ एंड y रुपीज़। इस बार अगर दूसरे वाला फ्रेंड यानी कि y पहले वाले से 10 रुपये ले लेता है, तो इस बार x ने यानी कि फर्स्ट वाले फ्रेंड ने अपने पास से 10 रुपीज़ कम करके सेकंड वाले फ्रेंड में ऐड कर दिए। तो अब इनका रिलेशन क्या होगा कि जो अब ये सेकंड वाला फ्रेंड है वो फर्स्ट वाले फ्रेंड के 6 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू वाई प्लस 10। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद हम 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, 6 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 60, और इस y प्लस 10 को एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब इस y को हम इधर लेकर आएंगे माइनस में, और इस माइनस 60 को इधर लेकर जाएंगे प्लस में। तो 6x माइनस वाई ये एज इट इज़ हमने लिख दिया है, और राइट हैंड साइड में 10 प्लस 60 इज 70। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन 1 और 2 में x के कोफिशिएंट्स भी डिफरेंट हैं और y के कोफिशिएंट्स भी डिफरेंट हैं। तो अगर हमें x के कोफिशिएंट को सेम करना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, क्योंकि 6 इंटू एक्स इज 6x, तो दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। अगर हमें y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है तो हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि 2 इंटू वाई इज 2y, तो इस तरह से इसमें y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाकर हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और उसके बाद इसको फर्स्ट इक्वेशन में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि इस फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज़ हमने लिख दिया है, और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो 2 इंटू 6x इज़ 12x, 2 इंटू माइनस वाई इज़ माइनस 2y, एंड 2 इंटू 70 इज़ 140। और ऐसा करने से हम देख सकते हैं कि y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों इक्वेशन में इक्वल आ चुके हैं। और अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका साइन चेंज करके। x माइनस 12x इज माइनस 11x, उसके बाद माइनस 2y प्लस 2y, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 300 एंड माइनस 140 दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस 440।
अब दोनों साइड नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और 11 से हम डिवाइड करेंगे 440 को तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा 40 पे। तो अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर और ये 40 राइट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस में। तो फिर -300 एंड -40 इज -340। अब यहाँ दोनों साइड से हम नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर देंगे और इस 2 को लेकर जाएंगे 340 के डिवाइड में और 2 से 340 को डिवाइड कर सकते हैं हम 170 पे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आई है 40 और y की वैल्यू आई है 170, यानी कि उन दोनों फ्रेंड्स के पास एक के पास थे 40 रुपीज़ और दूसरे के पास थे 170 रुपीज़। इसके बाद सम नंबर 3, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less. कि एक ट्रेन को एक डिस्टेंस कवर करनी है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दिया जाए यानी कि स्पीड को बढ़ा दिया जाए, तो आपको पता ही है कि स्पीड इंक्रीज करने से टाइम कम लगता है। तो यानी कि अब जो टाइम लगेगा वो पहले वाले टाइम से 2 आवर्स लेस हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे कम हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी स्पीड को स्लो कर दिया जाए, अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दिया जाए तो स्पीड को कम करने से एक फिक्स डिस्टेंस तक पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अब उसको पहले वाले से 3 आवर्स ज़्यादा का टाइम लगता है। हमें यहाँ पर यह बताना है कि वो टोटल डिस्टेंस कितनी है। पर डिस्टेंस फाइंड करने से पहले जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएशन की जा रही है स्पीड में और टाइम में। टोटल 3 चीज़ हमारे पास यहाँ पर है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। तो डिस्टेंस फिक्स है, यानी कि सेम एक ही डिस्टेंस उस ट्रेन को कवर करनी है, लेकिन जो वेरिएशन है, जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो स्पीड में और टाइम में किए जा रहे हैं। तो इसलिए हम स्पीड और टाइम को ही लेट करके चलेंगे x और y। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन इज़ y आवर्स। और हमारे पास एक रिलेशन है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम की, जिसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि स्पीड है x और टाइम है y, तो x इंटू वाई इज़ एक्स वाई। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, x इंटू वाई। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर दी गई थी उसमें था कि अगर हम स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ कर दें तो इस तरह से जो नई स्पीड होगी वो बन जाएगी x + 10 और टाइम 2 घंटे कम हो जाएगा, यानी कि अब जो टाइम होगा वो पहले वाले टाइम से 2 आवर लेस, y - 2 हो जाएगा। तो अब अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं तो अब हम डिस्टेंस को लिख सकते हैं अगेन स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अब हमारे पास स्पीड है x + 10 और अब हमारे पास टाइम है y - 2। तो इस तरह से ये भी हमारे पास डिस्टेंस ही है x इंटू वाई और ये भी हमारे पास डिस्टेंस ही है कि x + 10 इंटू वाई - 2। तो अगर ये दोनों इस डिस्टेंस के ही इक्वल हैं तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल में रख के फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको एक्स वाई के इक्वल लिख देंगे। अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x के साथ y - 2 को, उसके बाद 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे y - 2 को। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब x इंटू वाई इज़ एक्स वाई एंड x इंटू -2 इज़ -2x। देन 10 इंटू वाई इज़ 10y एंड 10 इंटू -2 इज़ -20। अब हम वेरिएबल्स को कलेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जिसके लिए हमने पहले इस xy को लिखा, फिर इस xy को हम इधर लेकर आए माइनस में, फिर -2x + 20 को एज इट इज़ हमने लिख दिया है और ये -20 इधर आ जाएगा प्लस में। अब xy से -xy कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ हमने लिख दी हैं -2x + 10y = 20। और हम ये देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को अगर हम छोटा करना चाहें तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 2 से डिवाइड करने पर ये इक्वेशन हो जाएगी -x + 5y = 10, क्योंकि इन तीनों नंबर्स को हमने 2 से डिवाइड कर दिया है। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए जो सेकंड कंडीशन हमारे पास थी कि अब हमें अगर स्पीड को स्लो करना पड़े, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तो इस तरह से हमारे पास स्पीड हो जाएगी x - 10। तो टाइम 3 आवर्स इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि अब टाइम हो जाएगा y + 3।
तो इस तरह से डिस्टेंस का फॉर्मूला अब बनेगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि ये भी इसकी डिस्टेंस ही है x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3। तो इसको भी हम उस पहले वाली डिस्टेंस यानी कि x इंटू वाई के साथ कंपेयर करके सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी ठीक इसी तरीके से हमने सेकंड इक्वेशन भी बना ली है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और यहाँ पर इनको सोल्व करने के लिए हम मेथड यूज़ कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसके अकॉर्डिंग हमने पहले x, y और -1 को लिखा। उसके बाद जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी 2, 3, 1, 2, उसके अकॉर्डिंग पहले सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स यानी कि 5 और -10, फिर थर्ड टर्म यानी कि 10 और 30, फिर फर्स्ट टर्म यानी कि -1 और 3 एंड अगेन सेकंड टर्म यानी कि 5 और -10। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये स्टेप हम लिख सकते हैं और जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5 इंटू 30 -10 इंटू 100, यहाँ पर दो नेगेटिव साइन है तो इसलिए इनका प्रोडक्ट हो जाएगा पॉजिटिव 10 इंटू 3 एंड यहाँ पर भी दो नेगेटिव साइन है इसलिए इनका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही हो जाएगा। उसके बाद -1 -10, यहाँ पर भी दो नेगेटिव साइन है तो इनका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव। उसके बाद ये नेगेटिव साइन यहाँ एज इट इज़ हमने लिख दिया है और 3 इंटू 5 इज़ 15। तो 150 प्लस 100 इज़ 250, 30 प्लस 30 इज़ 60 एंड 10 माइनस 15 इज़ -5। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया है 1/5, जिसको हम एक बार इक्वल लिखेंगे इसके और एक बार हम इक्वल लिखेंगे इसके। तो इन दोनों के साथ कंपेयर करके हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आती हैं 50 और 12। तो x हमने लेट किया था स्पीड को, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और y हमने लेट किया था टाइम को, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टाइम है 12 आवर्स। बट हमें फाइंड करना था डिस्टेंस को, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इंटू 12 इज 600। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड की है उस ट्रेन ने वो है 600 किलोमीटर। तो ये थे एक्सरसाइज 3.7 के पहले 3 सम। अब बाकी सम जो होंगे वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इन तीनों सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।